बिटकॉइन के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन जो कि ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, जब भी प्राइस गया तो यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस के अंदर फॉल आया, और ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा डिमांड एरिया, जब भी प्राइस दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे सपोर्ट करके अच्छा खासा बाउंस है। और ये वाले हमारे इंटरमीडिएट एरिया है, यहाँ पे प्राइस के अंदर दोस्तों मूवमेंट आई है। इंटरमीडिएट एरिया हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया, क्योंकि जब भी देखेंगे प्राइस के अंदर आया है यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो फॉल आया है, और दोस्तों अगेंस्ट गया है मेरे भाई, तो यहाँ पे प्राइस के अंदर दोस्तों यहाँ पर रुकावटें मिली है और इसको ब्रेकआउट किया तो ऊपर जाकर मेन दोस्तों रेजिस्टेंस को जाकर रेसिस्ट किया है। अगेंस्ट दोस्तों फॉल है, जब इसको ब्रेकडाउन किया तो एक फॉल है, फिर से रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, फिर से अगेंस्ट गया, अगेंस्ट दोस्तों रेजिस्टेंस लिया, और ये वाली जो कैंडल का क्लोजिंग है इसके अब नहीं हुई। तो इंटरमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दोस्तों मैं बताऊं तो आपका 20,600 के आसपास, और ये वाली इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल ट्रेड है यहाँ पे हम दोस्तों डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एथेरियम का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मिनी फ्यूचर देखेंगे दोस्तों, यूएस का मिनी फ्यूचर क्या बता रहा है, क्योंकि SP 500 का फ्यूचर जानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि जो SP 500 7 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ओपन होती है डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे हमको एक डायरेक्शन पता चलेगा कि SP 500 के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइंस के अंदर क्या मूवमेंट होगी। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिनी जो फ्यूचर्स है इसका, ये अपने इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है इसको दोस्तों मल्टीपल टाइम से रिस्पेक्ट करके प्राइस के अंदर एक मूवमेंट आ रही थी, यहाँ से फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों प्राइस के अंदर डंप आया, और यहाँ पर फाइनली अपने सपोर्ट के पास आके प्राइस होल्ड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक लॉजिक होता है मेरे भाई, जब भी सपोर्ट को टेस्ट करती है तो एक थोड़ा सा एक बाउंस बैक आता है इस तरीके से, और बाउंस बैक आने के बाद अगेन से दोस्तों यहाँ से एक फॉल आ जाती है, ठीक है। ये एक लॉजिक होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपने अप ट्रेंड को लगातार कंटिन्यू किया था। जब ऊपर गया तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर गया, और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टॉप लगाया, सेकंड टॉप लगाया, उसके बाद दोस्तों ये वाली हमारा नेकलाइन हुई, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों रिटेस्टमेंट भी हुआ, उसके बाद एक फॉल आई। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बेयरिश ही शो कर रहा है। हाँ, जब भी एक अच्छी खासी दोस्तों डंप आती है तो एक रिकवरी आती है, तो एक रिकवरी यहाँ से आ सकती है, और जाने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वाली इंपॉर्टेंट हमारा जो दोस्तों रेजिस्टेंस है, क्या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है। अगर दोस्तों जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जाती है कैंडल्स, और जाने के बाद इस तरीके से एक विक्स यहाँ पे लग जाए मेरे भाई, मैं बताना चाहूँगा इस तरीके से यहाँ पे विक्स लग जाए, तो ये समझना कि प्राइस यहाँ से अपने दोस्तों डाउन ट्रेंड कर रैली है वो कंटिन्यू करना चाहती है, और यहाँ से फॉल आके इस वाला सपोर्ट के पास तक प्राइस जा सकती है। तो बिटकॉइंस के अंदर भी एक करेक्शन आ सकते हैं, और वो करेक्शन मैं बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर चलूंगा चार्ट के ऊपर और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं सपोज मानो अगर यहाँ पर ई मिनी फ्यूचर से इस तरीके से जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाती है इस वाला रेजिस्टेंस के आसपास, तो बिटकॉइंस की जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको ये वाला 20,600 से लेकर 500 के एरिया तक आ सकता है, और यहाँ पर आने के बाद एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और जैसे प्राइस यहाँ पे जाएगी इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इजीली एक शॉर्ट ले सकते हो, और टारगेट आपको 20,000 से लेकर 20,100 डॉलर का इजीली आप यहाँ पे ले सकते हो मेरे भाई, क्योंकि अभी मार्केट जोन के अंदर ही है, और जब जोन के अंदर है तो जोन के अंदर कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आती है, छोटे मोटे मूवमेंट आते हैं, तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो छोटे मोटे प्रॉफिट आप यहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों एथेरियम के ऊपर, एथेरियम के पहले DXY का एनालिसिस करूँगा। आप DXY देखोगे मेरे भाई, तो DXY क्या कर रहा है, ये भी बुलिश ही है, ठीक है। मार्केट ने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को दोस्तों मैंने बोला कि ये सपोर्ट से बाउंस आ सकती है, एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, ऊपर जा रही है, और फाइनली यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये भी एक जोन के अंदर फंसा हुआ है, ये ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस के बाद जाकर शायद यहाँ से करेक्शन आना चालू है। जब ये करेक्शन करेगा तो BTC के अंदर मूव आएगा, ध्यान रखो। अब ये वाली सपोर्ट को ब्रेकडाउन करना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाली सपोर्ट जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगी, मतलब एक अच्छा खासा तरीके से ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये अप ट्रेंड दोस्तों रैली जो कंटिन्यू किया था मार्केट, हम ये समझेंगे कि अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, और इजीली दोस्तों प्राइजेस के अंदर BTC के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों चलेंगे डेली के अंदर, कुछ ये समझाऊंगा। डेली के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे डेली के अंदर मैं चार्ट्स लगाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डेली के अंदर देखेंगे तो मैं यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसको, ये वाला हाइड करता हूँ और चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर मार्केट देखेंगे तो ये वाली हमारी मदर कैंडल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कैंडल, एक जो हमारी इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल है इसके अंदर ही दोस्तों प्रिंट हो रही है, ठीक है। मतलब इसी के अंदर जिगजैग कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में डिसीजन क्रिएट कर रहा है कि हमको मूवमेंट क्या करनी है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जब भी मार्केट दोस्तों एक रैली करती है इस तरीके से, जैसे मानो सपोज यहाँ से एक रैली आई, इस तरीके से रैली आई यहाँ तक, तो जाके एक बेस के अंदर फंसती है, बेस बिल्ड करती है, तो बेस बिल्ड करने का एक दो ही रीजन होता है, या तो यहाँ से दोस्तों प्राइस के अंदर एक पंप आए, नहीं तो प्राइस के अंदर एक डंप आए। अब इसको दोस्तों किस तरीके से समझेंगे, ये बोलते हैं रैली बेस, और इसको बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है। इसको बोलेंगे रैली बेस, और इसको बोलेंगे दोस्तों रैली, ठीक है। दो तरीके से प्राइस मूवमेंट करती है, तो यहाँ पर ध्यान रखो अभी जोन के अंदर फंसा हुआ है। अब एक लॉजिक बताऊंगा। अभी यूएस का जो प्रेसिडेंट है बिडेन साहब, उनकी दोस्तों कार्यकाल लगभग 2 साल से लेकर 2.5 साल के आसपास कार्यकाल शायद हो चुकी है, और जब इनिशियल पॉइंट होता है कब कोई भी दोस्तों प्रेसिडेंट का वहाँ से, तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन होती है, करेक्शन फेस होता है, मतलब क्रैश फेस होता है। जब भी अंतिम के दोस्तों क्षण होते हैं उनके, तो मतलब उनका जो अपने वोटरों को दोस्तों वो खुश करने के लिए, या मतलब वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए
नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट को अच्छे से दोस्तों मैनिपुलेट करते हैं और उसको अच्छे खासे मतलब पॉजिटिविटी वे में लेके उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो प्राइजेस के अंदर पंप आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो वही चीज़ है वो यहाँ पर हो सकती है जो दिसंबर का शायद मंथ मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट तक आ सकता है, मतलब दिसंबर से जनवरी महीने में आपको एक अच्छा खासा एक मूवमेंट बिटकॉइंस के अंदर दिखेगा। तो आप चाहो तो स्पॉट्स के अंदर, मैं अभी फ्यूचर्स के अंदर रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूँगा मेरे भाई, क्योंकि अभी जोन के अंदर फंसा है, जोन के अंदर मैं ज़्यादा यहाँ पे मैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, यहाँ पर देखोगे तो मैं हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने बोला था ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे काफ़ी लोग यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट भी किए थे मेरे भाई। तो ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री किया था हमने, यहाँ पे शॉर्ट करके प्रॉफिट किया था, तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 टाइम फिर यहाँ पे हमने एंट्री किया था 18,500 के आसपास, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट कर चुका है। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है मेरे भाई, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि मार्केट में जब भी दोस्तों एफएमसी की मीटिंग होती है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहती है 1-2 दिन तक, उसके बाद मार्केट सस्टेन होता है, तो हमको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। और ध्यान रखो ये वाला जो वीक का कैंडल है, ये वीक का कैंडल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट है कि डिमांड जो है 19,600 से 500 के एरिया के पास, इसके मैंने ऑलरेडी एंट्री बताया। अगर प्राइस यहाँ से आती है तो यहाँ पे एंट्री आप दबा के दोस्तों कर सकते हो, दबा के इन द सेंस मैं ये नहीं बोलता कि पूरा पोर्टफोलियो डाल दो, अब पार्ट में एंट्री करो। अगर 19,600 मिलता है तो अगेंस्ट एंट्री कर लो, आपको 18,500 का लेवल मिलता है तो अगेंस्ट एंट्री कर लो, क्योंकि हमारे दोनों ही एंट्री का लेवल ही है और बेस्ट एंट्री का लेवल है। मैं यहाँ पर प्राइस था तब भी बोला था एंट्री कर लो मेरे भाई, आप एज ए लॉन्ग टर्म एंट्री करो स्पॉट्स के अंदर, और फ्यूचर्स के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था आपको कैसे मैनेज करना है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जाके, तो आप चीज़ों समझ रहे हैं उम्मीद करता हूं मैं। और ये वीक का कैंडल $20,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है मेरे भाई, तो समझेंगे अब यही समझेंगे कि जो ये वाला जो कैंडल है वीक का कैंडल है, इसका हाफ रिट्रेसमेंट हो गया और 20,000 के ऊपर क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे इसका $20,000 आएगा, तो समझेंगे ये वाला हाफ रिट्रेसमेंट हो गया। मतलब जो ये बुल आए हैं उसका जो करेक्शन हुआ है, मार्केट अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट कर चुकी है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये एक लॉजिक हो जाता है मेरे भाई। अब चलूँगा डेली के अंदर, डेली के अंदर आपको चीज़ें मैंने समझा दी ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पे 4 घंटे के अंदर चलूँगा और 4 घंटे के अंदर आने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। 4 घंटे के अंदर आने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे और प्राइस अपने ये वाले जो हमारा डिसेंडिंग ट्रेंगल, क्योंकि ओवरऑल इसका देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्रेंगल के ही अंदर प्राइस है। ठीक है, और इसको ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर प्राइस अब जाएगी तो यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है 20,600 लेके 500, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा SP 500 का। SP 500 क्या मूवमेंट करता है, ये दोस्तों जो मूवमेंट आ रहा है ना मेरे भाई, ये जस्ट आ रहा है मूवमेंट, आपको यहाँ पर SP 500 मिनी फ्यूचर देखेंगे तो आप यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हो रही है। जैसे ये नीचे की तरफ आएगा मेरे भाई, सपोर्ट को जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो बिटकॉइन के अंदर एक फॉल आ सकती है और ये वाली सपोर्ट टूट के शायद नीचे के तरफ आ सकती है 19,600 से 500 तक, तो हमारे एंट्री लेवल के पास आ सकती है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट में बताऊंगा मेरे भाई, तो एज अ लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आपको मार्केट में बुलिश चीज़ें है और बिटकॉइन हालवी भी करीब है मेरे भाई, और मुझे लगता है कि मार्केट में आपको एंट्री अब थोड़े थोड़े पार्ट में करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और जो मैंने एंट्रीज के पॉइंट बताए 19,000 अगर 500 और 19,000 और 18,500, ये हमारे लिए स्पेशल एंट्रीज के पॉइंट है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई। चलता हूँ दोस्तों एथेरियम के अंदर। एथेरियम के अंदर काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे एथेरियम का चार्ट्स बताओ क्या है, तो सबसे पहले बताऊँगा मेरे भाई, एथेरियम जब यहाँ कहीं था, ठीक है, आप देखोगे ध्यान से, एथेरियम यहाँ कहीं था मेरे भाई, यहाँ कहीं था इस लगभग 1328 के आसपास, तो मैंने क्लियर बोला था प्राइस का करेक्ट होने दो, और जैसे प्राइस जाएगी 1271 के आसपास तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से जिस लोगों ने दोस्तों एंट्री किया था मेरे बताने के बाद बताऊँ तो ऑलमोस्ट दोस्तों प्रॉफिट उनका 31.31% यानी 31% का दोस्तों राउंड लेवल के अकॉर्डिंग मानेंगे तो आप यहाँ पे स्पॉट्स के अंदर लोगों ने प्रॉफिट बना रखा है। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर जाहिर सी बात अच्छे खासे लोग प्रॉफिट जनरेट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे मैं वीडियो मार्क करूँगा दोस्तों। हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात करो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब चलूँगा पॉइंट के ऊपर, जो वीडियोस एथेरियम का मैंने बताया था वहाँ पे मैं मार्क करूँगा, और यही वो वीडियो है 2 वीक पहले मैंने डाला था दोस्तों, और मैंने जो लेवल बताया था वहाँ पे प्राइस गई टेस्ट हुई, वहाँ से 31% का पंप किया। तो ये वीडियो को जाके जरूर देखो, थंबनेल भी देख लो मेरे भाई। अब मैंने बोला एथेरियम एनालिसिस आल्सो, तो इस चीज़ को आप जाके खुद जाके चेकआउट कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। मैंने जैसे बोला वैसे प्राइस के अंदर मूवमेंट आई और लोग अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एथेरियम के अंदर चलता हूँ। एथेरियम देखोगे तो मेरे भाई तो एज आ रेजिस्टेंस के पास, अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया है और प्रीवियस टाइम के इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही ऊपर गया। और नेक्स्ट टाइम आया तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया, यहाँ पर आया तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फेकआउट कराई गई, लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, लोगों ने यहाँ पे एंटर किए और वेल्स लेके नीचे आ गया। तो हमारा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है दोस्तों $1,700 का लेवल। ठीक है, और $1,700 से हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन हो सकती है। इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आफ्टर इसका ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट करके
प्राइस सस्टेन हो जाती है मेरे भाई, तो ऐसा लॉन्ग की पोजीशन ओपन होगी, इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। और ओवरऑल आपको एक सेफेस्ट एंट्री क्या होगी, तो सेफेस्ट एंट्री के लिए मैं बताऊंगा, तो अगर ओवरऑल इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है मेरे भाई, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट हमारा एक सपोर्ट आ रहा है इस तरीके से, जो अभी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रीवियस टाइम देखेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट प्रोवाइडर है यहाँ पे, कैंडल बार बार इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, बार बार सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जैसे प्राइस दोस्तों नीचे आएगी तो आपको दो पार्ट में यहाँ पे एंट्री करना है एथेरियम के अंदर, क्योंकि मैं आपको सारे लेवल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आपका होगा 1422 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे आएगी प्राइस तो आप इजीली यहाँ पे एंट्री कर लें। नेक्स्ट एंट्री इस वाला ट्रेंड लाइन के आसपास आती है प्राइस, मतलब इस लेवल के आसपास बताऊँ तो 1340 से 1370 के आसपास, तो यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो और यहाँ पे एंट्री बना के आप मोमेंटम राइड कर सकते हो कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटेस्टमेंट हो जाएगा और प्राइस के अंदर एक मूवमेंट है। दो ही एंट्री यहाँ पे अभी एथेरियम के अंदर मेरा भाई, कोई अभी एंट्री मेरे हिसाब से अभी नहीं दिख रही है, तो आप इसके हिसाब से कंसीडर कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए एथेरियम को देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि मार्केट बुल रन के बहुत करीब है। शायद दिसंबर जनवरी से आसपास मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड बन जाए और ट्रेंडिंग हो जाए और आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिले, तो आप पार्ट में स्पॉट्स के अंदर थोड़े थोड़े एंट्री करना चालू करो। मेजर्स अल्ट कॉइन के अंदर मैं आप लोग के लिए अल्ट कॉइन की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कौन ऐसे अल्ट कॉइन है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ और कैसे मेरी एंट्री प्लानिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और लाइक करके बताएं मेरे भाई, कमेंट करके बताएं। बहुत मजा आता है आपका लाइक और कमेंट देखकर, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।